हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम करने जा रहे हैं वैशाख महात्म्य के छठे अध्याय का अध्ययन। वैशाख महात्म्य के ऊपर 5 अध्याय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने उनका अध्ययन कर लिया है, वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले वो 5 वीडियो ज़रूर देखिए, 5 अध्याय ज़रूर देखिए। हमारे आज के छठे अध्याय के अंदर हम बहुत कुछ नया देखने को जा रहे हैं। जिस प्रकार 5 अध्यायों के अंदर हमने ये जाना जलदान बड़ा ही ज़रूरी होता है और किस तरह से हमें वैशाख मास में क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी हमने देखा कि किस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, और भी हमने तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह से कई चीज़ें हमें सीखने को मिली है। तो 6 अध्याय में भी हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। 6 अध्याय जो है वो रिलेटेड है एक राजा हिमांग से, और एक इसमें छिपकली की भी कहानी है। तो छिपकली और राजा का क्या आपस में लिंक था? क्या छिपकली ही राजा बन गई या राजा छिपकली बन गया, या फिर राजा की कोई दुर्गति हो गई थी? क्या राजा ने कभी कोई दान नहीं किया था तो इसलिए वो छिपकली बना, या राजा के साथ क्या मतलब ऐसी कोई समस्या थी? हमें ये सब हमें 6 अध्याय के अंदर 6 चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलो सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए हम शुरू करते हैं इस पावन पवित्रमय कथा का 6 चैप्टर यानी कि छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदा नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की और बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी, तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने नहीं किया, परंतु सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने जल का दान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया, और कहने लगा, अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है। और यह ठीक भी है। वह राजा लूले लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। यह महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म में गिद्ध बना, वह राजा गिद्ध बना, और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े आदर सत्कार से मधुप प्रकारादि से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल की उस छिपकली पर भी गिर गई। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है, या कोई अथवा तू कोई ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारा गण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की थी। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई कि मुझे स्वर्ग न मिला।
3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 87 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह सब विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। तुमने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह तो बिना मूल्य क्या है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपोत्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख से भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़ कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजन के योग्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें वे ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्योतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। दुखी लूले लंगड़े जो दया के पात्र हैं, आप उन पर दया कीजिए, पर उनको पूजिए नहीं। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य अकर्तव्य नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा के दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष कभी दुखी नहीं होता। जैसे अमृतपान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तुमने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की, हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में मैंने जो भी पुण्य किए हैं वह तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। इसी तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए। सिर्फ 1 दिन का स्नान का फल, ये तो बहुत ही अमृतमयी है। और उसके पाप दूर होते ही वह छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया, यानी कि उसकी मुक्ति हो गई। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और उसका यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रवृत्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास में कहे हुए कर्म करने चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा 6वां अध्याय भी संपन्न हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक राजा की दुर्गति हो गई थी कि उसने हर तरह के दान किए लेकिन जलदान नहीं किया, और फिर किस तरह से छिपकली योनि में जब उसके ऊपर किसी ब्राह्मण के पैरों का जल उसके ऊपर पड़ा तो किस तरह से उसकी मुक्ति हुई। तो हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उसकी मुक्ति हुई इस प्रकार से हम सभी की मुक्ति देना। और हमारे 6ठे अध्याय के अंदर आज हमने बहुत कुछ नया हमें कुछ सीखने को मिला। इसका 7वां अध्याय जल्द ही आप लोगों तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय।